प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरपी पर। आज हम आपके सामने कक्षा 10 के हिंदी काव्य का तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक का पहला पद्य लेकर के आ गए हैं। तो चलिए इसका आज आपको हम व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग सहित आपको समझा देते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसका संदर्भ आपको बता देते हैं। तो संदर्भ में लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में लिख देंगे कि इस पद्यांश में भगवान श्री राम का सीता स्वयंवर में मंच पर चढ़ने का वर्णन किया गया है। ठीक, तो इसकी व्याख्या चलिए देख लेते हैं लाइन बाय लाइन करके। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर मतलब कि उदित मतलब प्रकट हुए, उदित हुए। उदयगिरि मंच मतलब उदयाचल, उदय मतलब उदयाचल, गिरि मतलब पर्वत। उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर मतलब भगवान श्री राम, बाल पतंग मतलब बाल सूर्य के रूप में उदित मतलब प्रकट हुए या उदित हुए। ठीक, तो उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर बाल सूर्य के रूप में भगवान श्री राम प्रकट हुए। जैसे ही प्रकट हुए, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो जब भगवान श्री राम वहाँ पर क्या हुए, प्रकट हुए जब बाल सूर्य के रूप में, तो क्या हुआ कि बिकसे संत सरोज सब, वहाँ पर कमल रूपी जितने भी संत थे वो सब क्या हुए, बिकसे मतलब विकसित हो गए। कहने का मतलब वो हर्ष उल्लास से वो प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए। सब हर्षे लोचन भृंग, और भंवरे रूपी जितने भी नेत्र थे, जितने भी लोग थे उनकी नेत्र क्या हो गए, हर्षे मतलब हर्षित हो गए। भंवरे रूपी नेत्र हर्षित हो गए। कहने का आशय यह है कि जैसे ही भगवान श्री राम उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर चढ़े, तो वहाँ पर जितने भी कमल रूपी साधु थे वो क्या हुए, प्रसन्न हो गए, और उनके नेत्र जो थे वो भगवान श्री राम को देखकर हर्षित हो उठे। ठीक, तो अगली लाइन का चलिए देख लेते हैं। नपन केरी आशा निसि नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। नपन केरी, नपन मतलब राजाओं की, आशा निसि नासी मतलब कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। नपन केरी आशा निसि नासी। नपन मतलब राजाओं की, केरी मतलब की, आशा मतलब उम्मीद, निसि मतलब रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई। ठीक, तो राजाओं की उम्मीद रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी। बचन मतलब बाणी रूपी, नखत मतलब नक्षत्र, अवली मतलब पंक्तियाँ, न मतलब नहीं, प्रकाशी मतलब प्रकाशित हुए। कहने का मतलब कि वहाँ पर जितने भी राजा थे उनकी उम्मीद रूपी रात्रि नष्ट हो गई, और बचन नखत अवली न प्रकाशी, और वाणी रूपी तारों की पंक्तियाँ प्रकाशित नहीं हुई। कहने का आशय यह है कि वहाँ पर जितने भी थे राजा, उनकी उम्मीद रूपी जो उम्मीद लगाए बैठे थे उनकी उस रात्रि नष्ट हो गई, और सभी लोग वहाँ पर मौन हो गए। ठीक, अब आगे देखिए। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी, मानी मतलब अभिमानी। ठीक, महीप, महीप मतलब राजा, कुमुद मतलब कुमुदनी, सकुचाने मतलब संकुचित हो गए। ठीक, तो जितने भी घमंडी राजा थे वो क्या हो गए, कुमुदनी के फूल की तरह संकुचित हो गए। कपटी, कपटी मतलब कपटी राजा, जितने भी छल कपट करने वाले राजा थे। भूप, भूप मतलब राजा, कपटी राजा। उलूक लुकाने मतलब उल्लू की तरह छिप गए। ठीक, तो जब भगवान श्री राम वहाँ पर पहुँचे मंच पर, तो जितने भी घमंडी राजा थे वो कुमुदनी के फूल की तरह संकुचित हो गए, और कपटी जितने भी राजा थे वो उल्लू की तरह लुकाने मतलब लुक गए। ठीक, या छिप गए। अब अगली लाइन का ये देख लेते हैं।
भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। तो भय बिशोक, ठीक, भय, भय मतलब हुए, बिशोक, बिशोक मतलब शोक रहित, ठीक। तो बिशोक का अर्थ क्या है? शोक रहित। कोक, कोक मतलब चकवे, चकवे यही बोलते हैं। तो भय बिशोक कोक मुनि देवा, मतलब कि वहाँ पर जितने भी मुनि देव थे वो क्या हो गए? शोक रहित हो गए, ठीक। अब बरसहि, बरसहि मतलब वर्षा करके, सुमन मतलब फूल, जनावहि सेवा मतलब अपनी सेवा भावना को प्रकट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जितने भी बिशोक कोक मुनि देवा, जितने भी मुनि देवता थे वो क्या हो गए? शोक रहित हो गए। और बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और फूल वर्षा करके अपनी सेवा भावना को प्रकट कर रहे थे। तो आगे देखिए, गुर पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आया सुमांगा। तो देखिए, गुर, गुर मतलब गुरु के, पद मतलब पैरों की, बंदी मतलब वंदना करके, सहित मतलब साथ, अनुरागा मतलब प्रेम पूर्वक। तब भगवान श्री राम गुरु के चरणों की वंदना करके प्रेम पूर्वक, मतलब कि भगवान श्री राम गुरु के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना करके, राम मुनिन, मुनिन मतलब मुनियों से, सन मतलब से, आयस मतलब आज्ञा, मांगा मतलब मांगा, ठीक। तो गुरु के चरणों की वंदना प्रेम पूर्वक करते हुए भगवान श्री राम ने मुनियों से आयस मतलब आज्ञा मांगी। अब आगे देखते जाइए। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। तो आगे क्या होता है? सहजहि मतलब सहजता के, सहजता के साथ, सरलता के साथ या स्वाभाविक रूप से, ठीक। चले, चले मतलब चल पड़े, सकल मतलब संपूर्ण, जग मतलब संसार के, स्वामी मतलब देवता भगवान। तो संपूर्ण संसार के स्वामी अर्थात भगवान श्री राम बड़े ही सहजता के साथ चले। मत्त मंजू बर कुंजर गामी, मत्त मतलब मत वाले, मंजू मतलब सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर मतलब हाथी, गामी मतलब चलता है। तो जिस प्रकार एक महान मत वाला हाथी, जैसे सुंदर मत वाला, महान मत वाला हाथी चलता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम बड़े ही सहजता के साथ चले, जो कि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। अगली लाइन का देखिए, चलते राम सब पूरे नरे नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। तो अगली लाइन का देख लीजिए, चलत राम, चलत मतलब राम के चलते ही, सब पुर नर नारी, जितने भी वहाँ पर नर और नारी थे, जितने भी मनुष्य थे, कहने का मतलब कि वहाँ पर उपस्थित जितने भी थे, पुलक पूरी तन मतलब कि उनका पूरा शरीर, पूरी मतलब पूरा, तन माने शरीर, पुलक मतलब पुलकित हो गया, भय सुखारी, और वो क्या हो गए? प्रफुल्लित हो गए, सुखी हो गए, ठीक। तो राम के चलते ही वहाँ पर जितने भी उपस्थित नर नारी थे, उनका शरीर पुलकित हो गया और वो सुखी हो गए। अगली लाइन का देखिए, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो देखिए क्या कहते हैं, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने अपने पितरों, पितर मतलब पितरों, पूर्वजों की, और सुर मतलब देवताओं की, ठीक। तो पितरों, अपने पूर्वजों की और देवताओं की उन्होंने वंदना किया, और सुकृत संभारे मतलब कि अपने पुण्य कार्यों को उन्होंने याद किया। पुलक पूरितन मतलब जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और वो क्या कहते हैं कि जौ कछु, जो कुछ भी पुण्य, पुण्य मतलब जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, प्रभाव हमारे, जो कुछ भी हम अच्छे काम किए हैं तो उसका प्रभाव हमें आज आप दिखाइए, ठीक। वो अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य कार्यों को याद करते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि यदि हमने जीवन में कभी भी कोई पुण्य कार्य किया है तो उसका प्रभाव आज हमें इस प्रकार दिखाइए। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो इस शिव धनुष को, तव मतलब तो, शिव धनु मतलब शिव शंकर के धनुष को
मृणाल मतलब कमल के नली की भांति, जो कमल का फूल होता है उसकी जो नाल होती है उसी को मृणाल बोलते हैं। तो कमल के नाल की नाई मतलब की भांति तोरहु राम गणेश गोसाई। तोरहु मतलब तोड़ डालें, राम मतलब राम, गणेश मतलब गोसाई। तो हे गणेश भगवान, तो इस शंकर जी के धनुष को भगवान श्री राम एक कमल की नाल की भांति तोड़ डालें। तो इस पूरे पद्यांश का हमने आपको अर्थ बता दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में पद नंबर 2 को लेकर।